नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ, ज्योतिष से संबंधित चर्चा कर रही हूँ और ज्योतिष की जानकारी के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें किस तरह से सक्सेस मिले, प्रोफेशनली सक्सेस मिले, हम अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते चले जाएं। सभी जानते हैं कि हर एक इंसान जो है आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेस चाहता है और हर एक इंसान मतलब जैसे ही हमारी भौतिक आवश्यकताएं किससे पूरी होती हैं, हमारे काम से पूरी होते हैं। और काम अगर हम सही दिशा में करें और हमें राइट ट्रैक मिल जाए, हमें पता चले कि हमें इस काम में सफलता मिलेगी, तो हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना समझे में क्या करते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, लोगों को देख के हम सोचते हैं कि इस काम में इसको सफलता मिल रही है, परंतु ऐसा होता है कि हम उस काम के लायक ही नहीं होते, हमें उसमें सफलता नहीं मिलती और फिर हम अपने ग्रहों को दोष देने लगते हैं, अपने कर्मों को दोष देने लगते हैं। अगर हमारे को शुरू से गाइडेंस मिल जाए और हमें पता चले कि हम क्या काम करें जिससे हमें सफलता मिलती चली जाए और हम सही दिशा में प्रयत्न करें, तो हमें ज़रूर सफल मिलेंगे। और सही दिशा में प्रयत्न करने का मतलब यही है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी राशि क्या है और राशियों के अकॉर्डिंग हम अगर प्रोफेशन चूज़ करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है और हमें कामयाबी भी मिलती है। और होता है क्या है कि जब हम सही दिशा में प्रयत्न करते हैं तो उस काम को हम एंजॉय करके करते हैं और जो काम को हम एंजॉय करके करते हैं तो हम सफल ज़रूर होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वृश्चिक राशि के जातक क्या काम करें कि उनको सफलता मिलती चली जाए और उनके अनुकूल व्यवसाय क्या है। कि मैं जिन व्यवसायों के बारे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग अगर शुरू से ही अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को उसी तरह की शिक्षा दें और हम शुरू से उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जिससे वृश्चिक राशि के लोगों को सफलता मिलती है? तो सबसे पहले तो हमें इनका व्यक्तित्व मालूम होना चाहिए कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में होता है। तो वृश्चिक राशि का जो अगर हम देखते हैं तो ये जल तत्व राशि है और जल तत्व राशि जो होती है उसकी एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि जल जो है हर एक चीज़ में हर एक जगह एडजस्ट हो जाता है। अगर स्प्रेड हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर उसको बांध के रखा जाए तो वो संकुचित भी हो जाता है, परंतु जल को हमेशा खुला छोड़ना चाहिए, तभी इन लोगों के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसका जो चिन्ह है वो है बिच्छू। बिच्छू यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। छोटा सा जीव है, जल में रहता है और जल में इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ये अच्छे से बड़े के ऊपर ये विजय पा लेता है। तो वृश्चिक राशि के जातक भी जो हैं कुछ इसी तरह के होते हैं और उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम देखते हैं तो बिच्छू जैसे किसी से नहीं डरता, तो वृश्चिक राशि के जातक भी अगर सही मायनों में देखा जाए तो वो कभी किसी से डरते नहीं हैं, बहुत बहादुर होते हैं, एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और थोड़े से ये रोमांटिक भी होते हैं, थोड़े से कामुक भी होते हैं। और इनका व्यक्तित्व देखा जाए, अब इस राशि का स्वामी है मंगल और मंगल के जो जातक होते हैं उनका शरीर जो होता है वो सुगठित होता है। हम ये नहीं कह सकते इनके शरीर के ऊपर प्लम्प बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अगर किसी मेलेफिक ग्रह की दृष्टि आ रही है, उससे संबंध बन रहा है तो प्लम्प हो सकता है। अगर ऐसा है तो उन ग्रहों का उपाय कर लिया जाए तो हमारे साथ में अनुकूल रहता है। इनके साथ में ये तो इनकी शारीरिक संरचना हो गई। और अगर हम इनकी मानसिक क्षमता को देखें तो इन्हें आसानी से कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये लोग जो होते हैं, ठीक है, आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि इनके ये बातें आपकी समझ रहे हैं, परंतु ये जो है अपने डिसीज़न खुद लेने वाले होते हैं और इनको कोई भी अपने इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं ले सकता। ये इनकी मानसिक क्षमता होती है, कोई भी इनको गलत रास्ते पर ले जा नहीं सकता। ये वही करेंगे जो ये चाहेंगे, ये इनके साथ में होता है। और इनकी
ये अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में, अपने आचार में, विचार में जो भी होता है ये बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। अब यही स्पष्टवादिता की वजह से इनके थोड़े से दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं, वेल विशर थोड़े से कम होते हैं। चाहे इनके सामने कुछ भी ना बोलें, परंतु पीछे इनके फेवर अगर इनको ज़रूरत होगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनका फेवर करें। और ये इनके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, ये उसको बिना किसी विरोध के नकार सकते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। और अगर हम और यही वजह है कि ये सब लोगों के साथ आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संपर्क बना के रखना चाहते हैं जो इनके अनुरूप होते हैं। अगर हम देखें, अब जैसा इनके मंगल इनका अधिपति स्वामी है, तो इनके क्या प्रोफेशन सूट करेंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये फाइटर होते हैं, तो सेना जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। और ये बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाना पसंद करते हैं। पुलिस है, डिक्टेटर है, या और जुडिशरी सर्विसेज हैं, क्योंकि इनकी जो पावर है, दूरदर्शिता वाली पावर होती है, बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं। तो जुडिशरी सर्विसेज भी इनके लिए बहुत फेवरेबल रहती है। ये क्रिमिनल लॉयर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये क्राइम की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और लोगों को सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ ये विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी केस ये उठाएंगे, जहाँ पर भी ये फाइट करेंगे, ये डेफिनेटली जीतेंगे ही जीतेंगे। तो ये क्रिमिनल लॉयर जो है, इनके लिए बहस में भी बहुत आगे होते हैं, तो ये प्रोफेशन इनको सूट करता है। सोशल सर्विसेज भी इनके लिए सूट करती हैं। ये हमेशा हाई पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं, लोअर बिल्कुल नहीं जाते, तो इनके लिए ये सर्विसेज भी सूट करती हैं। डॉक्टर भी हो सकते हैं। मंगल की राशि है, अगर शनि का संबंध कहीं से बनता है तो ये सर्जन भी हो सकते हैं, परंतु इनके साथ में मेलेफिक संबंध ना बने। मेलेफिक संबंध बनेगा तो ये लड़ाई झगड़ा करने वाले भी हो सकते हैं। तो अगर कहीं से मेलेफिक संबंध बन रहा है तो उसको अनुकूल कर लिया जाए, इनके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के साथ साथ, अब नौकरी में क्या है कि ये नौकरी में संतुष्ट नहीं होते, इनकी डिज़ायर्स बहुत होती हैं। तो नौकरी के साथ साथ इनको बिजनेस भी करता रहना चाहिए। इनको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, तभी इनको सफलता मिलती है। इनके जो फेवरेबल प्लैनेट हैं, जो इनको फेवर करते हैं, अगर उनको ये प्रमोट कर लें तो इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। इनके फेवरेबल प्लैनेट्स में जो सबसे पहला नाम आता है वो चंद्रमा का आता है। चंद्रमा इनके भाग्य स्थान का स्वामी है और इनके भाग्य में निरंतर वृद्धि करता है, और ये जल तत्व के भी मालिक है, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ इनका जो दूसरा फेवरेबल प्लैनेट है वो है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे अंदर थोड़ा सा अहंकार देता है, थोड़ा सा स्वाभिमान देता है, और इनके धन भाव का स्वामी है, तो ये भी इनको बहुत अच्छे से फेवर करता है। धन भाव के स्वामी के साथ साथ इनके पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव इनको ज्ञान देता है, विजन देता है और क्लियरिटी ऑफ माइंड देता है। तो ये भी इसको भी इनको फेवर में कर लेना चाहिए। अगर फेवर में बैठा हुआ है तो आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी। तीसरा जो इनका फेवरेबल प्लैनेट है वो है सूर्य। सूर्य इनके कर्म भाव का स्वामी है, और अगर देखा जाए तो मंगल का अति मित्र भी है। तो अगर सूर्य हमारे फेवर में है तो ये सफलता की सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ते जाएंगे। जब भी हम देखें तो हमें इन प्लैनेट्स की पोजीशन ज़रूर देखनी चाहिए, इनकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठी हुई है। और इनको अपनी शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको जो खाना पसंद आता है वो थोड़ा सा स्पाइसी फूड पसंद आता है। और स्पाइसी फूड अगर खाएंगे, मंगल इनके छठे भाव का भी स्वामी है, तो इनकी हेल्थ ख़राब होगी, इनडाइजेशन होगा। और अगर ज़रा सा भी इनडाइजेशन हुआ, हमारी हेल्थ ख़राब हुई, हमारे को फेवर नहीं कर रही, तो हमारे सारे क्रियाकलाप ही ख़राब हो जाते हैं। तो इनको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। काम में तरक्की के लिए क्या करें, अपने जहाँ पर भी ये काम करते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की स्थापना ज़रूर करें और उनकी नियमित पूजा करें। इससे इनको अपार सफलता मिलती जाएगी। उम्मीद है इस जानकारी से वृश्चिक राशि के जातकों को पता चलेगा और उनको गाइडेंस मिलेगी कि उन्हें कहाँ प्रयत्न करने चाहिए और कैसे कैसे वो सफल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ हो। आपके मन में कोई शंका है
आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। क्वेश्चन आप लिख के भेजेंगे, उसका जवाब मिलेगा, थोड़ा सा विलम्ब से हो सकता है, परंतु मिलेगा ज़रूर। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे कि आपको ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और अगर आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं, किसी विशेष विषय के ऊपर जानना चाहते हैं, इसी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपके साथ जानकारी ज़रूर शेयर करूँगी।